आज अव्यक्त मुरली 21/11/1984 की मुरली का सार है। स्वदर्शन चक्रधारी ही दिव्य दर्शनीय मूर्त। अव्यक्त बाप दादा अपने स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों प्रति बोले, आज बाप दादा अपने विश्व प्रसिद्ध स्वदर्शन चक्रधारी दिव्य दर्शनीय सिद्ध स्वरूप बच्चों को देखते हैं। स्वदर्शनधारी ही विश्व दिव्य दर्शनीय बनते हैं। स्वदर्शनधारी नहीं तो दिव्य दर्शनीय मूर्त भी नहीं। हर कदम में, हर संकल्प में स्वदर्शन से ही दिव्य दर्शन करा सकते हो। स्वदर्शन नहीं तो दिव्य दर्शन भी नहीं। स्वदर्शन स्थिति में स्थित रहने वाले चलते फिरते नेचुरल रूप में अपने दिव्य संकल्प, दिव्य दृष्टि, दिव्य बोल, दिव्य कर्म द्वारा अन्य आत्माओं को भी दिव्य मूर्त अनुभव होंगे। साधारणता नहीं दिखाई देगी, दिव्यता दिखाई देगी। तो वर्तमान समय ब्राह्मण आत्माओं को दिव्यता का अनुभव सबको कराना है। देवता भविष्य में बनेंगे, अभी दिव्यता स्वरूप होना है। दिव्यता स्वरूप सो देवता स्वरूप, फरिश्ता अर्थात दिव्यता स्वरूप। दिव्यता की शक्ति साधारण को समाप्त कर देती है। जितना जितना दिव्यता की शक्ति हर कर्म में लाएंगे, उतना ही सबके मन से, मुख से स्वतः ही यह बोल निकलेंगे कि यह दिव्य दर्शनीय मूर्त है। अनेक भक्तों को जो दर्शन की अभिलाषा है, ऐसी दर्शन अभिलाषा आत्माओं के सामने अब स्वयं दिव्य दर्शनीय मूर्त प्रत्यक्ष होंगे, तभी ही सर्व आत्माएं दर्शन कर प्रसन्न होगी। और प्रसन्नता के कारण आप दिव्य दर्शनीय आत्माओं पर प्रसन्नता की पुष्प वर्षा करेगी। हर एक आत्मा के द्वारा यही प्रसन्नता की बोल निकलेंगे कि जन्म जन्म की प्यास थी, वो आस थी, वो मुक्ति के प्राप्त हो जाए, वो एक झलक मात्र दर्शन से दर्शन हो जाए। आज मुक्ति व मोक्ष का अनेक जन्मों का संकल्प पूरा हो गया। वह दर्शन के बजाय दर्शनीय मूर्त मिल गए, इसलिए इष्ट हमें मिल गए। इसी थोड़े समय की प्राप्ति के नशे और खुशी में जन्म जन्म के दुख दर्द भूल जाएंगे। थोड़े से समय की यह समर्थ स्थिति आत्माओं को यथाशक्ति भावना के फलस्वरूप कुछ पापों से मुक्त करा देगी। इसीलिए आत्मा स्वयं को यथाशक्ति हल्का अनुभव करेगी। इसीलिए पाप हरो देवा, पाप नष्ट करने वाले देवी, जगत शक्ति जगतांबा, यह बोल जरूर बोलते हैं। किसी भी देव व देवता के पास जाते हुए यह भावना निश्चित रखते हैं कि हमारे पाप नाश कर रही, क्या यह हमारे पाप नाश ही लेंगे। और आप अंत में देवताओं के साथ गुरु लोग भी यही टेम्पटेशन देते हैं कि मैं तुम्हारे पाप नाश कर दूंगा। भक्त भी इसी भरोसे से गुरु करते हैं। लेकिन यह तो रसम अब दिव्य दर्शनीय आत्मा से प्रत्यक्ष रूप में होने का यादगार चला रहा है। ऐसे जल्दी ही यह दिव्य दृश्य विश्व के सामने आया कि आया। अभी अपने आप को देखो कि हम विश्व दर्शनीय मूर्त, दर्शन योग्य, सर्व श्रृंगार संपन्न बने हैं। बाप समान पाप कटेश्वर स्वरूप में स्थित है। पाप कटेश्वर व पापहारिणी तब बन सकते जब याद के ज्वाला स्वरूप बनेंगे। ऐसे बने हैं, दर्शन के लिए पर्दा खोलते हैं, पर्दा हटता और दर्शन होता है। ऐसे संपन्न दर्शनीय स्वरूप बने हो जो समय का पर्दा हट जाए और आप दिव्य दर्शनीय मूर्त प्रैक्टिकल प्रत्यक्ष हो जाओ। वह दर्शन मूर्त अभी तक संपन्न सज्ज रहे हो। दर्शन सदा संपन्न स्वरूप का होता है, तो ऐसे तैयार हो या नहीं। वह यही सोचते हो कि समय आएगा तब तैयार होंगे। जो समय पर तैयार होंगे तो वह अपनी ही तैयारी में होंगे, वह दर्शन मूर्त बनेंगे। वो स्व प्रति रहेंगे, ना कि विश्व प्रति। वो स्व कल्याणकारी होंगे और विश्व कल्याणकारी।
अंत का टाइटल विश्व कल्याणकारी है, ना कि सिर्फ सो कल्याणकारी सो विश्व कल्याणकारी। डबल कार्य करने वाले ही डबल सिरताज बनेंगे, सिर्फ सो कल्याणकारी डबल सिरताज नहीं बन सकते। राज्य में आ जा सकते लेकिन राज्य अधिकारी नहीं बनते हैं। तो समय प्रमाण अभी पुरुषार्थ की गति तीव्र है, अभी याद की शक्ति और तीव्र गति से बढ़ाओ। अभी साधारण स्वरूप में है, इसलिए कभी भी परिस्थितियों के वश हो धोखा मिल जाएगा। शक्तिशाली याद की भट्टी में रहेंगे तो सेफ रहेंगे। सेवा की झंझट से भी परे हो जाओ। जब सेवा में क्या क्या क्यों तू मैं तेरा मेरा आ जाता है तो सेवा भी झंझट हो जाती है। तो इस झंझट से भी परे हो जाओ। सेवा के पीछे सम्मान न भूलो। जिस सेवा में शक्तिशाली याद नहीं, उस सेवा में सफलता कम और स्वयं को और को भी परेशानी ज़्यादा। नाम ही सेवा नहीं, लेकिन काम की सेवा करो, इसको कहा जाता है शक्ति संपन्न सेवा। तो ऐसे नाजुक समय आने हैं जिसमें याद की शक्ति सेफ्टी का साधन है। ऐसे याद की शक्ति आपके चारों ओर सर्व शस्त्रधारी सेफ्टी के साधन है। इसलिए सदा स्वयं को, सेवा स्थान को व प्रवृत्ति के स्थान को और आने वाले सर्व सेंटर के विद्यार्थियों को याद की शक्ति स्वरूप वृत्ति और वायुमंडल को लाओ। अभी साधारण याद की स्थिति सेफ्टी का साधन नहीं बन सकती। हार और वार माया से कभी भी किसी भी प्रकार के हार और व्यक्ति तथा वायुमंडल का वार साधारण याद वाला को धोखा दे देंगे। इसलिए बाप दादा पहले से सभी बच्चों को इशारा देते हैं कि शक्तिशाली याद का वायुमंडल बनाओ, जिससे स्वयं भी सेफ, ब्राह्मण आत्माओं को भी सहयोग और अन्य अज्ञानी आत्माओं को भी आपकी शांति और शक्ति का सहयोग मिलेगा। समझा? ऐसे सर्व स्वदर्शन चक्रधारी, विश्व दिव्य दर्शनधारी, दिव्य मूर्त, सर्व की भावना को संपन्न करने वाले, सर्व के मास्टर पाप कटेश्वर बन पाप हरण करने वाले, शक्ति शांति देवा श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का शक्ति संपन्न याद प्यार और नमस्ते। हम सभी स्वदर्शन चक्रधारी, विश्व दिव्य दर्शनधारी, दिव्यता मूर्त, सर्व की भावना को संपन्न करने वाले, सर्व के मास्टर पाप कटेश्वर बन पाप हरण करने वाले, शक्ति शांति देवा श्रेष्ठ आत्माओं का बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। फिर बाबा क्या कहते हैं? ज्वाला स्वरूप, इस ज्वाला स्वरूप के द्वारा अनेक आत्माओं को निर्बलता को दूर करने वाली टीचर अर्थात शिव शक्ति कंबाइंड रहने वाली है। अनेक आत्माओं की निर्बलता जो टीचर दूर कर पाती है वही है शिव शक्ति कंबाइंड रहने वाली। शिव के बिना शक्ति नहीं, शक्ति के बिना शिव नहीं। हर सेकंड हर श्वास बाप और आप कंबाइंड। तो ऐसे शिव शक्ति स्वरूप निमित्त आत्माएं होना कोई भी समय साधारण याद न हो, क्योंकि तुम स्टेज पर हो, है ना। तो स्टेज पर हर समय कैसे बैठते, कैसे कार्य करते, अलर्ट होकर करेंगे ना। साधारण एक्टिविटी नहीं करेंगे, सदा अलर्ट होकर हर काम करेंगे। सेवा केंद्र घर है, सेवा केंद्र है स्टेज। सेवा केंद्र स्टेज है, घर नहीं है, स्टेज है। स्टेज पर सदा अटेंशन रहता है ना, और घर में अलबेले हो जाते हैं। तो यह सेवा केंद्र, यह तुम्हारा जीवन, अभी ब्राह्मण जीवन क्या है, तो यह सेवा केंद्र, सेवा की स्टेज है। इसलिए सदा ज्वाला स्वरूप, शक्ति स्वरूप, स्नेह भी है, लेकिन स्नेह अकेला नहीं, स्नेह के साथ शक्ति स्वरूप भी हो। अगर अकेले स्नेही स्वरूप शक्ति स्वरूप नहीं तो कभी भी धोखा मिल सकता है। इसलिए स्नेही और शक्ति दोनों कंबाइंड, दोनों का बैलेंस, इसको कहा जाता है नंबर 1 योगी टीचर। नंबर 1 योग्य टीचर क्या है? क्या बोला बाबा ने अभी? स्नेह के साथ शक्ति स्वरूप भी हो, शक्ति रूप भी हो। अगर अकेला स्नेही रूप है, शक्ति रूप नहीं, तो कभी भी धोखा मिल सकता है। इसलिए स्नेही और शक्ति रूप दोनों कंबाइंड, दोनों का बैलेंस, इसको कहा जाता है नंबर 1 योग्य टीचर। तो सदा इसी स्मृति में रहने वाली विजय ही है। तो आपने को चेक करना है अभी, विजय होगी या नहीं ये नहीं रहता है, विजय हुआ पड़ा है। विजय जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में प्राप्त है।
विजय के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती या माला नहीं जपनी पड़ती। तो बाबा कहते हैं बच्चे, संतुष्ट आत्मा टीचर का अर्थ ही है क्या? विजय रत्न। बाबा कहते हैं इसको कहा जाता है विजय रत्न। किसको? जो हमेशा क्या करते हैं? अपनी स्मृति शक्ति और स्नेही स्वरूप की बनाए रखते हैं। तो इसीलिए बाबा ने कहा मास्टर दाता बन सहयोग देने वाले माना टीचर। ड्रामा में टीचर बनना यह भी एक गोल्डन चांस है। इसी गोल्डन चांस को कामाए रखते हो, इसी गोल्डन चांस को कमाए रखते उड़ते रहो और उड़ाते रहो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। बाबा का भी हम सब बच्चों के लिए नमस्ते याद प्यारा है और शुक्रिया भी है। ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया।